इट्स ऑल नेगेटिव न्यूज़। जिस दिन मैं अच्छा न्यूज़ देना शुरू करूँ उस दिन मेरा पेपर ही नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि ये जो युग चल रहा है, द फेज विच वी आर पासिंग थ्रू इज हाईली नेगेटिव। और इस युग को क्या कहते हैं? इसको आयरन एज कहते हैं। इट्स अ वेरी डार्क एज। और कोविड भी इसका एक पार्ट है। आ गया है ना, कोविड दिख रहा है, बट कोविड ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी सिखाई हैं। आपको मालूम है ना, कोविड के एडवांटेजेस भी बहुत हैं। तो अभी हम इस परिवर्तन से गुजर रहे हैं। परिवर्तन मीन्स वी आर मूविंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज। और ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज वेरी वेरी चैलेंजिंग फेज इन लाइफ। करेक्ट? तो अभी हम सब यूज्ड टू हो गए हैं कोविड एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे ऐसा है जिसका कोविड में जॉब चला गया है? आप तो सब जॉब कर रहे हो, वो अच्छी बात है। अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। और क्राइसिस बहुत हुए कोविड में। रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आया कभी? घर में सब एक साथ हैं, बच्चे भी, मदर फादर भी, सब एक साथ काम कर रहे हैं। वैसे तो 9 to 5 एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं, बट अभी ज़बरदस्ती देखना पड़ता है क्योंकि सब घर में हैं। तो थोड़ा झगड़ा हुआ क्या? थोड़ा सा तू मैं होता है, बट एक दूसरे का हमारा सहन शक्ति, टॉलरेट करने की शक्ति को असेसमेंट हुआ हमारा, वो कि कितना एक दूसरे को टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये सब जो आ रही है सिचुएशंस, ये सब कहाँ से आ रही हैं? बाहर से आ रही है, राइट? और इसको हम कहते हैं परिस्थिति। बट अगर हम अपने मन को देखें तो मेरे मन की स्थिति इज स्वस्थिति। तो अभी हमें देखना है कि जैसे जैसे हम आगे लाइफ में जाएंगे और भी परिस्थितियां आएंगी, कम होंगी या बढ़ेंगी? बढ़ेंगी। तो इसके लिए हमारी जो कैपेसिटी है उसको डील करने की या कोप करने की, वो भी बढ़नी चाहिए। तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हो रहे हैं, बिकॉज सिंपल इनफ कि मेरी कैपेसिटी टू डील विद दैट प्रॉब्लम इज नॉट देयर। बिकॉज मैं समझता हूँ कि परिस्थिति, बाहर की स्थिति मेरी स्वस्थिति से ऊंची है। अभी मैं यहाँ जब बैठा हूँ और आप मुझे देख रहे हो तो मैं आपको थोड़ा छोटा दिखूंगा, उनको उधर से उस कैबिन में से और छोटे दिखेंगे। अगर आप फ्लाइट ले लो, फ्लाइट में जाओ ऊपर, तो हम सब बहुत छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे। तो मेडिटेशन द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ की जब हम केयर करते हैं तो हम अपना जो लेवल ऑफ फंक्शनिंग है उसको इतना बढ़ा देते हैं कि हमारे सामने परिस्थिति कुछ टिक नहीं पाती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ दिखती है। तो आर यू रेडी टू एक्सेप्ट यस कि आई एम रेडी टू डू दिस चेंज इन माई लाइफ? बिकॉज अगर अभी हमने मन को ठीक नहीं किया तो तन के ऊपर उसका इफेक्ट बहुत आता है, बीमारियों का इफेक्ट आता है। आपको यहाँ से कितनों लोगों को लगता है कि एंगर इज नेचुरल? गुस्सा करना तो बहुत नेचुरल है। कितनों को लगता है? हाथ उठाओ। लगता है? इधर से लगता है, राइट? तो साइंस ने बताया, मेडिकल साइंस ने, कि अगर हम 2 मिनट या 10 मिनट भी गुस्सा करते हैं तो हमारे नेक्स्ट 4 आवर्स का वर्क एफिशिएंसी कम हो जाता है। और अगर हम 10-15 मिनट शांति का प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा 8 घंटे के लिए, 8 डबल टाइम, 8 घंटे के लिए कार्य क्षमता बढ़ जाती है। बिकॉज द माइंड इज ऑलवेज, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, द माइंड का फंक्शन इज टू बी स्टेबल माइंड, इट कांट बी अ डिस्टर्ब माइंड। बिकॉज अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, राइट? तो अभी हम यहाँ पे ब्रह्म कुमारी में हमको एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल सिखाया जाता है कि आपके माइंड का ईईजी, ईईजी सुना है क्या होता है? ईईजी इज इलेक्ट्रो एनकेफेलोग्राम, मतलब ब्रेन के जो रीडिंग्स होते हैं। ईसीजी सुना है? ईसीजी सब लोगों ने सुना है। ईसीजी कैसे होता है? ऊपर नीचे या स्ट्रेट लाइन? ऊपर नीचे। स्ट्रेट लाइन है मतलब हमारे मन का ग्राफ कैसे होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए या ऊपर नीचे होना चाहिए? स्ट्रेट होना चाहिए। तो खुश, हाँ बोलो बोलो। We are even disturbed by this AC not working, right? Simple चीजें हैं, right? छोटी छोटी चीजें हमें डिस्टर्ब करते हैं। गुड आंसर, थैंक यू। एंड यू वेरी राइटली सेड कि हम कर नहीं पाते हैं, बट आज
करने की कोशिश करें और उसको फिर एक प्रैक्टिस बना दें, तो फिर हमारे लाइफ में जब भी हम डिस्टर्ब होते हैं उसकी बात करें, बट धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको पता चलेगा अरे मेरे को डिस्टर्ब नहीं होना है, आ रहा है कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, और उसके पहले ही आप करोगे। तो ये प्रैक्टिस करनी है, तो हम करें। अभी हमारे पास 5 मिनट है, तो इसके लिए हम सबको सिर्फ ध्यान देना है कि ये भी मेडिकली प्रूवन है कि आत्मा कहाँ रहती है बॉडी में। जहाँ आप सब लोग जब मंदिर में जाते हो वहाँ पुजारी आपको टीका लगाता है, बहनें टीका लगाती है, कहाँ लगाती है? बिंदी, उसको बिंदी कहते हैं। बिंदी कहते हैं ना, बिंदी मीन्स इंग्लिश में पॉइंट। ऑल ऑफ अस आर एक्चुअली पॉइंट्स। वो एनर्जी पॉइंट है, वो दिखती नहीं है, वो देखने की चीज़ नहीं है, वो फील करने की चीज़ है। तो वो फील आज करने के लिए आप रेडी हो? थोड़ा सा फीलिंग में, मैंने कहा ना आपको अनुभव करके जाना है आज, तो क्यों ना हम अभी वो अनुभव करें, क्योंकि समय एकदम आगे दौड़ रहा है और हमें आपको ज़्यादा लेट नहीं कराना है। तो अभी हम आपको थोड़ा सा 5 मिनट वो कराएंगे, उसके बाद फिर आपको चंद्रा दीदी एक मेडिटेशन मोड में ले जाएंगे। मेडिटेशन सिंपली मीन्स टेकिंग केयर ऑफ माई माइंड। एज द ब्रदर सेड कि हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं? कि अपने मन के ऊपर हमारा संयम नहीं है। तो अपने मन को कैसे संयम में रखना है वो आज हम यहाँ से सीखेंगे। और मन चंगा तो क्या कहते हैं? कंप्लीट द सेंटेंस। जग चंगा, मन जीते तो जगत जीते। तो सभी मन को करेंगे। और फाइनली हम ध्यान रखें, और एक चीज में बताना भूल गया, सत्संग। आपने पूछा नहीं सत्य क्या है? ये सत्य कौन होता है? Is the energy which is my वास्तविकता, मेरी वास्तविकता, सत्यता ये है कि I am the energy, and I the energy has to connect to some energy, to some source. And what is that source? सोर्स क्या है? वो स्रोत कहाँ से कनेक्ट करेंगे? क्या लगता है? अभी आंसर नहीं आ रहा है। यूनिवर्स, परमात्मा, परमात्मा लगता है परमात्मा सोर्स है। मैं आत्मा तो हूँ, परम आत्मा, जिसका यादगार अभी कल परसों मनाएंगे महाशिवरात्रि में। इतना सुंदर मौका है कि हम आत्मा उस सोर्स से कनेक्ट होके फिर हमको जो भी चाहिए उस सोर्स से लो, और अपने आप को सोर्स से भर लो। फिर दूसरों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अपने को इतना भरना है कि मैं ओवरफ्लो होके फिर सबको देता रहूंगा। तो ये रेडी है। सोर्स के सिवाय हम नहीं कनेक्ट कर सकते। आप कितना भी बैठो कि ये इसमें को शांत रहना है, शांत रहना है, बट जब तक आप उस सोर्स से कनेक्टेड नहीं हो तब तक वो शांति अनुभव नहीं होगी। तो शैल वी स्टार्ट दैट कनेक्शन? और उस कनेक्शन के लिए आपको एक रिलेशनशिप जोड़ना पड़ेगा। आप सबको क्या लगता है कि आपका गॉड के साथ क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप क्या? रिलेशनशिप क्या गाते हो गानों में, भक्ति में? तुम डैश डैश, हम डैश डैश। पिता, गुड। इधर से कोई हंस रहा है। और भी कुछ गाते हो? तुम क्या? सिर्फ पिता माता भी, सभी रिलेशनशिप जोड़ सकते हो। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, राइट? ऐसे कहते हैं ना। उसको गॉड फादर कहते हैं क्योंकि वो हमारा पिता है मेन। तो पिता से बहुत कुछ चीज़ मिलती है ना। तो अभी इस पिता से हमको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी कोई बाहर वाली, बट वो जो हमारी अंदर की खोई हुई प्रॉपर्टी है जो हमको पता नहीं, वो मिलेगी। क्या है हमारी खोई हुई प्रॉपर्टी अंदर की? यस, नहीं आ रहा है इससे, मुझे मास्क निकाल के बोलना है। पीस, शांति, और इनर पीस, एनर्जी, ओके, और कॉन्फिडेंस। तो ये सब जो अच्छे अच्छे शब्द, वैल्यूज के आप बोल रहे हो, ये सब हमारे बेसिक 7 क्वालिटीज से जुड़ते हैं। 7 जो हम कहते हैं वर्च्यूज हैं आत्मा को। हमारे अंदर ही है शांति, हमारे अंदर ही है सुख, हमारे अंदर ही है स्नेह, बट हम बहुत बाहर से मांगते हैं क्योंकि अंदर से खाली हो गए। ये कहानी आपने सुनी होगी ना कि एक रानी थी, आजकल तो रानी भी नहीं, आजकल मास्क के लिए कहा जाता है। मैं वो बताता हूँ, बहुत हंसोगे आप। तो मेरे डैडी के साथ मैं बैठा था और हम लोग कार में बैठे थे।
तो अचानक वो सिग्नल आ गया, रुक गए, और पुलिस भी खड़ा था, ट्रैफिक पुलिस। और आजकल क्या करते हैं हम, ट्रैफिक पुलिस आता है तो तुरंत अपना मास्क पे तो फाइन भरना पड़ता है। तो मेरे डैडी हड़बड़ाहट में थे, मेरा मास्क कहाँ गया, मैंने मास्क कहाँ था, मास्क इधर ही था, गले में था। तो वैसे ही उसको बोला नीचे ही, आप उसको ऊपर कर दो तुरंत। तो वैसे ही है, हमारे अंदर ही है शांति, बट हम उसको कहाँ ढूंढते रहते हैं, वैकेशन में बाहर जाके साइट सीइंग करते हैं। हमको साइट सीइंग लगता है बहुत खुशी मिलेगी बाहर से, बहुत शांति मिलेगी यहाँ जाके, बट वो सब तो अंदर ही है। इट इज जस्ट वन थॉट अवे। वो थॉट्स हमें क्रिएट करने हैं। और जो मेंटल हेल्थ हम आज कवर कर रहे हैं कि मन जो है ना, वो उसका काम है थॉट्स क्रिएट करना।